मोमो लगाने वाले को महिला ने जड़ा थप्पड़, फिर बुलाई पुलिस, फिर करा केस। जी हाँ दोस्तों, कहाँ का मामला है, कौन वो मोमो वाला है, क्यों उस महिला ने उस मोमो वाले के मुंह में झापड़ मारे और उसके बाद पुलिस के हवाले करा और रात भर हवालात में रखा, कहाँ की वो घटना है, किस तरीके का मामला है। मोमो, चाउमीन या भी किसी भी तरीके के फास्ट फूड खाने के शौकीन है या आप कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए। क्या पता आपको भी कोई इस तरीके से गंदे कमेंट कर रहा हो और आप चुपचाप निकल जा रहे हो और ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हो, तो ऐसे लोगों को सख्त लगाम कसनी है। बने रहना वीडियो में, सारी कुछ बताता हूँ घटनाएं और आपको क्या क्या करना है, इससे आपको सीख भी मिलेगी और आप जागरूक भी होंगे। तो पूरी वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हमारी जो माताएं बहनें जो यहाँ पर रोड में जाती हैं और मोमो खाती हैं, चाउमीन खाती हैं, अगर कोई भी इस तरीके से ठेले वाला बदतमीजी करता है तो उसको भी ऐसे ही झापड़ लगे और सीधे हवालात में डाले। कोतवाली में उसको भुगतने पड़ी उसकी सजा। कौन वो व्यक्ति था, कौन वो मोमो वाला ठेला वाला था, कहाँ पर वो मोमो बेचता था, कौन से इलाके की वो घटना है और कौन वो औरत है जिसको वो गलत कमेंट और गलत तरीके से उसको पेश आया, फिर उसने कंप्लेन करी, कहाँ की वो घटना है, सारा कुछ बताते हैं। बने रहना चैनल में। हाय एवरीवन, कैसे हो, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड में, मगर लिए चलूंगा आपको सीधे रामपुर रोड पे, जहां पर उस मोमो वाले ने उस औरत को गलत टिप्पणी करी और वो पहुंचा सीधे हवालात में। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है, कुछ दिनों से उस औरत को वो परेशान कर रहा होता है। तो रामपुर रोड, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का जो देवल चौड़ से नीचे वाला जो रोड है, रामपुर रोड, वहां पर एक एचपी पेट्रोल पंप है। एचपी पेट्रोल पंप के अगल बगल वो मोमो का ठेला लगाता है वह बंदा। तो वह बंदा लगातार उस औरत को लगातार परेशान कर रहा था, कभी कमेंट कर रहा था, जैसे चलते फिरते, जैसे यहाँ से अभी रोड से जा रहा है तो कुछ भी बोल देता था उसको, या तो फिर आवाज करता था या फिर कुछ ऐसे गंदे कमेंट करता था, मतलब बोलता था उसको। कमेंट का मतलब बोलना। अब ऑनलाइन तो नहीं था, वैसे सामने सामने से जब भी वो मोमो के ठेले से वो औरत जाती थी आती थी तो उस पे हमेशा वो ताने, गलत कमेंट करता था, उसको गंदी बातें करना या गंदी इस तरीके से बोलता था उसको। काफी दिन से ऐसा हो रहा था, ऐसा उस महिला ने चौकी में, थाने में बताया। होता क्या है, उसके बाद कुछ दिन के बाद, पहले तो वो लगातार उसको अभद्र टिप्पणियां और इस तरीके से गलत गलत कमेंट ऐसा चलते फिरते में कर रहा होता है जो मोमो बेचता था वो ठेला वाला। कुछ दिन के बाद, जैसे अभी एक दिन और, जैसे वो किसी काम से अपनी स्कूटी से वो औरत वहां से निकल रही होती, जैसे यहाँ पर ठेला लगा है एचपी पेट्रोल पंप के अगल बगल, वहां से वह औरत निकल रही होती स्कूटी से निकल रही होती, तो उसमें भी वो गलत कमेंट करता है। तो गलत कमेंट करता है तो वो औरत जो है स्कूटी से उतरती है और उसके मुंह में मारती है एक थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद करती है वो पुलिस को कॉल करती है। वहां पर काफी हंगामा होता है, काफी लोग जुट जाते हैं कि क्या हुआ करके। उसके बाद पुलिस वहां पर आती है। पुलिस आने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उसको सीधे हल्द्वानी के चौकी में लाया जाता है। रात भर उस बंदे को, उस मोमो वाले को, जो मोमो बेचता था ठेले में, उसको रात भर कोतवाली में बैठाया जाता है। रात भर उस कोतवाली में रहता है वो भूखा प्यासा। बैरिकेड में उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसको सुबह उसकी सुनवाई होती है। उसके बाद उससे माफीनामा और ₹5 का नगद चालान देके उसको सख्त हिदायत देके छोड़ दिया जाता है। इस तरीके का होता है कि अगर आप कहीं मोमो खा रहे हैं, कोई ठेला वाला, अब वो बाहरी व्यक्ति था, अंदर ही था, इतनी जानकारी अभी आई नहीं है इतना डिटेल से। तो लगातार जिस तरह से हल्द्वानी में गजराज सिंह बिष्ट जी जो मेयर बने हैं, जब से वो कह रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम सत्यापन करेंगे सबका, भाई नाम लिखेंगे उसमें। काफी बवाल यहाँ पर हो रहा है कि भाई क्यों सत्यापन करेंगे, या ऐसे बहुत लोग भी हैं कि नाम क्यों लिखेंगे, ठेले में अपना नाम लिखना जरूरी है क्या है, ये है वो है। मगर गजराज सिंह बिष्ट जी ने साफ यहाँ पर कह दिया है कि नाम लिखेंगे, इसी वजह से, ताकि वो पकड़ा जाए, उसका वेरिफिकेशन हो। अब उसका वेरिफिकेशन था नहीं था वो बात की बात है। यहाँ पर जो भी भारी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग हैं, पहाड़ी लोगों को छोड़कर जो भी यहाँ पर भारी लोग आ रहे हैं, वो इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। कुछ भी बोल के, किसी को भी बोल के कहीं भी चले जाते हैं। भारी लोगों को प्राथमिकता न दी जाए। जैसे अभी बहुत से आंदोलन होते हैं कि उत्तराखंड वालों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, कि किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में उत्तराखंड वालों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही जो यहाँ पर बिजनेस है, काम है, इसमें भी सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो सब्जी का ठेला लगाए या फिर वो मोमो का ठेला लगाए। ऐसा उस लड़के ने कर दिया। क्या ये जायज था? क्या उसने ऐसा करना चाहिए था? जिस तरीके से वो मोमो का ठेला लगा था, क्या उसने इस तरीके से गंदे टिप्पणियां
टिप्पणियां और अभद्र बातें करनी चाहिए थी, ये आप बात कमेंट बॉक्स में करिए। इस तरीके से चलते फिरते औरत को छेड़ना कितना सही है, कितना गलत है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऐसा भी हो रहा है, अगर कभी आपके साथ ऐसा कोई मोमोज वाला, कोई ठेले वाला या फिर कोई सब्जी वाला इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि वो गलत कमेंट करे। अगर आपको गंदी बातें करता है, उल्टी सुल्टी बातें करता है, अगर आप जैसे रेट पूछ रहे हैं किसी भी क्षेत्र से, जैसे आप सब्जी लेने गए या फिर आप मोमो खाने गए, किसी भी ठेले में आप स्नैक्स खाने गए, बर्गर खाने गए, पिज्जा खाने गए, कुछ भी खाने, पानी पूरी खाने गए, अगर आपको बदतमीजी से वो ठेले वाला पेश आता है तो सीधा आप पुलिस को कंप्लेंट करिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि गलत तरीके से, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो उनको ग्राहकों को, ठेले वाले जो ग्राहकों को गलत तरीके से पेश आते हैं, चाहे वो फ्रूट बेच रहे हो या सब्जी बेच रहे हो या मोमो बेच रहे हो। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से पेश आते हैं और गलत तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल चिढ़ के बात करते हैं, उल्टी तरीके से बात करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। मैंने खुद देखा भी है। सब लोग ऐसा नहीं है, कम से कम 100 में से 50 लोग ऐसे हैं और 50 लोग अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं अच्छे नहीं, अच्छे भी लोग हैं, यहाँ पर अच्छे से बात करने वाले लोग भी हैं, तो सभी लोग गंदे नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से मानसिकता, उनकी जो ये सोच होती है, चलते फिरते लड़की हो औरत हो सबको छेड़ते हैं, मैंने देखा है। और इशारे, गंदे गंदे इशारे करते हैं, ये मैंने देखा है। तो आप बिल्कुल संज्ञान लीजिए, जैसे उस महिला ने करा, उसके 4 झापड़ इसके एक बार मुंह में खींचे, उसके बाद पुलिस को बुलाया। तो ऐसा ही हिम्मत आप भी रखिए, आप डरिए ना। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं पे, जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा देखी जा रही है हल्द्वानी में, तो आप भी उसमें सहयोग करिए, और पुलिस तो कर ही रही है, तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर भी इस तरीके से कर रहे हैं, तो उसी तरह का ये केस यहाँ पर भी आया था, अभी आज की ही बात है, हालांकि वो खबरों में नहीं आया है। जज्जी कोर्ट में जहां पर गोलीकांड हुआ था, वहां पर एक पिकअप में एक महिला और एक बुजुर्ग, कुछ लोग वहां से आते हैं, उसके बाद महिला वहां पर उतरती है, वहां पर उसको, पुरुष को बोलती है कि ये मेरे को बदतमीजी कर रहा था, ये हुआ। तो उसके बाद लोगों ने वहां पर उसके धुनाई कर दी। वहां पर जो पुलिस वाले थे, जहां पर गोलीकांड हुआ था, तो वहां पर पुलिस वाले की ड्यूटी लगी थी, तो वो पुलिस वालों ने उसको बचाया और मामला को रफा दफा कराया। तो ऐसा भी होता है। अब कभी गलत, झूठी भी खबरें होते हैं, खाली खाली भी बोल देते हैं, अब क्या था क्या नहीं था ये वो लोग जाने। तो ऐसा भी हो जाता है, ये खबर भी आपको बताना बहुत जरूरी था। तो इस तरीके का हो जाता है। आपको ठेला लगाना है, ठेला लगाइए, आराम से मोमो बेचिए, कुछ भी, आप पानी पूरी बेचिए, चाउमीन बेचिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी महिला को, चलती फिरती महिला को, गाड़ी से जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, आप किसी को, लड़की को कुछ इस तरीके से गंदे कमेंट करोगे, अगर आप करोगे तो आपकी खैर नहीं, आपको हवालात में बैठाना पड़ेगा, पुलिस के डंडे भी खाने पड़ेंगे और आपको जुर्माना भी होगा। ठीक इसी तरह का हुआ। तो यही जानकारी थी, आपको सचेत करना है। इस तरीके का कोई अगर बदतमीज आपके सामने पेश आता है, जैसे तीज त्योहार पे काफी महिलाएं जो है बाजार को जाते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं और दुकानों में सामान भी खरीदते हैं। तो कोई भी दुकानदार, कोई भी बंदा अगर आपको बदतमीजी से पेश आ रहा है, आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल करिए और डरिए ना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। गलत और गलत तरीके से किसी को नहीं फंसाना है, झूठी अफवाहें, झूठी बातें, झूठा आरोप किसी पे नहीं लगाना है, ये गलत बात है। छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी जरूर बताना, क्योंकि इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबरें लगातार मैं हल्द्वानी शहर से लेके आ रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हल्द्वानी शहर से बाय बाय।